नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में सिर्फ दो ही नारे हम जहां देखो वहां जो भाजपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब दो ही नारे देते हैं। 2 साल बेमिसाल और तेज रफ्तार मोहन सरकार। ये जो दो नारे हैं इनका औचित्य धरातल पे कितना है, बस यही जानने के लिए हम लगातार धरातल पर जो लोग हैं, युवा हैं, हर वर्ग के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई जो समर्थक नारे देते हैं क्या ये सिर्फ हवा हवाई है या धरातल पे भी कुछ कारगर साबित हो रहे हैं। और इसी तारतम्य में हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि भाई बीते 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिले हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमन यादव। अमन यादव। यादव 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 भाई यादव हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भी और आप भी। सबसे पहले तो ये बताइए, कहीं ना कहीं खुशी होती है कि हाँ भाई हमारा एक यादव भाई मुख्यमंत्री बना है? वो तो आपको कोई भी किसी भी समाज का कभी कोई बड़े पद पे जाता है तो उसको कोई खुशी तो होती है। हाँ जी। अच्छा अमन भाई, ये बताइए कि बीते 2 वर्षों में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिला है संपूर्ण मध्य प्रदेश में और मुख्यतः हमारी जो राजधानी है उसमें? मुख्य तौर पे आप देखोगे तो टूरिज्म में काफ़ी काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। जैसे आप देख रहे होगे तो महाकाल लोक में जिस प्रकार से अभी तक का जो रिकॉर्ड टूटा है बालाजी मंदिर का और शिरडी मंदिर का, जिस प्रकार से महाकाल लोक में इतनी पब्लिक आ रही, दर्शनालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उसको देख के मध्य प्रदेश में जब बाहर का व्यक्ति आएगा तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ ना कुछ तो खर्चा करेगा और उससे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा उससे। टूरिज्म बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातें होती हैं। क्या देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 2 वर्षों में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिला? सरकार ने काम किया है जिसमें आप देख ही रहोगे रोडों में कितना काम हो रहा है। इंदौर भोपाल जबलपुर रोड देख लो आप। इंदौर भोपाल रोड तो नंबर 1 रोड है ही इस प्रकार से। और भी कहाँ यहाँ है 2 लाइन रोड थी, उन्होंने सरकार ने उसको 4 लाइन का प्रस्ताव दिया है। और उज्जैन क्या होता है, उज्जैन कुंभ को लेकर तो काफ़ी डेवलपमेंट सरकार कर ही रही है कि जो आने वाले समय में जब 28 में कुंभ आएगा तो उसमें श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उस प्रकार भी काफ़ी काम चल रहा है। भाई उज्जैन की बात करी, उज्जैन में कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ लगने वाला है 2028 में। उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि भाई कुंभ लग रहा है, उसके चक्कर में जो लोग वहाँ के रहवासी हैं उनके घर मकान तोड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। तो घर की बात हो रही है कि वो ऑलरेडी मंदिर परिषद के पास में ही थे और जब करोड़ों के लोग में जब करोड़ों के लोग एक ही स्थान पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसे इंदौर तो उज्जैन तो धार्मिक महाकाल की नगरी है ही, तो उसमें करोड़ों लोग जिस प्रकार से पब्लिक बढ़ रही है वहाँ पे उज्जैन में जी, तो मंदिर को संज्ञान में तो लेना ही पड़ेगा इन व्यवस्थाओं को लेके। मध्य प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री आने से पहले डरती थी कि भय का माहौल था। एक भय का माहौल था। किस कारण से भय था? इसलिए पहले की सरकारें थी उसमें, मतलब पहले की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार? पहले की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय की सरकार थी जो 2003 तक रही। जो आप देखते होगे मध्य प्रदेश को किससे बंटाढार कर दिया था उन्होंने जी। जो लोग बोलते हैं जो मैंने सुना है इस टाइप से, मैं उन पे वो नहीं कर रहा हूँ। मगर सबसे पहले मोहन यादव जी की बात करूँ तो सबसे पहले उन्होंने काम किया, जो उनका पहला निर्णय था जहाँ तक मैं समझता हूँ को वो धार्मिक लुक को लेके था। जैसे लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने पहले ही दिन था, लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने विषय को लिया था, लाउड स्पीकर विषय को लिया था। इसके अलावा जो मांस की दुकान थी उसके आगे पट लगवाए थे कि भाई आपका जो भी कटिंग होनी है वो एक पर्दे के बाहर होगी, अंदर वो मेरे ख्याल से उन्होंने स्वच्छता को लेके और स्वास्थ्य को लेके किया था। इसलिए कोई भी किसी भी मांस मटी कुछ भी होती है तो कम से कम उसको व्यवस्थित उस एरिया में होना चाहिए कि वो उसका पोल्यूशन जो स्मेल बाकी चीज़ें वो दूर ना हो और दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना हो। फिर बात आती है इंडस्ट्री को लेके, तो मोहन यादव जी ने सबसे अच्छी बात ये लगी कि पहले जबलपुर नर्मदापुरम जैसे स्थान पे उन्होंने सबमिट कराई है और अपने जो उस क्षेत्र में जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ है कि किसी का फूल अच्छा होता है, कहीं गेहूँ अच्छा होता है, कहीं सोयाबीन होता है, कहीं प्याज होती है, कहीं अलग अलग, तो वो अपने अपने जो व्यापारी आए तो वो क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड कर ले कि मुझे अपनी इंडस्ट्री कहाँ लगानी। जैसे कहीं प्याज ज़्यादा होती है तो वो उसकी प्याज को लेके उसको भोपाल इंडस्ट्री लगाता है, तो उसको आपको जबलपुर से भोपाल आने इंडस्ट्री लगाता है तो उसको भाड़ा हमारा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो आप इससे अच्छा वो जबलपुर में ही उस इंडस्ट्री लगाए तो उसको वहीं किसान दे और वहीं की वहीं बेच दो, वहीं वो
मैन्युफैक्चरिंग हो के बाकी सर्कुलेट हो जाए, ये उन्होंने फैसिलिटी मेरे हिसाब से अच्छी करी। जैसे आप देखोगे कि धार के अंदर उन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई है टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल का हब के लिए टेक्सटाइल का रखा है, तो वहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है उस क्षेत्र के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से और उन्होंने अपने गढ़ उज्जैन को मेडिसिटी हब बनाया कि और कहीं ना कहीं भोपाल का नाम बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग भोपाल आ रहा है, भोपाल को पसंद कर रहे हैं। और भोपाल की खासियत ये अच्छी है कि जो एक बार भोपाल आ जाता है उसको वापिस बार बार घर या उनका रिटर्न जाने का मन नहीं करता, वो यहीं बच जाता है। जब से मोहन यादव सत्ता में आए हैं, जब से भाजपा पार्टी सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। कांग्रेस अपने लेवल पे विकास कर रही थी, कांग्रेस के समय में विकास गंगा की तरह बह रहा था, और भाजपा के समय में किसी गड्ढे के ठहरे पानी की तरह विकास रुका हुआ है। देखो, जिसकी ऐसी सोच होती है वो उस टाइप से सोचता है। उनने ज़्यादा भ्रष्टाचार करे तो उनको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है, विकास उनको दिख ही नहीं रहा है ना। विकास देखेंगे तो विकास की तरह उस टाइप से सोचेंगे, मगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार की दृष्टि से सोच रहा है वो। और क्या बोलते, एक और क्या पूछा था आपने? जीतू पटवारी का कहना है कि विकास नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस का शासन था, जब भ्रष्टाचार नहीं था, और अब सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। यही मैंने किया ना कि जिसकी जैसी सोच, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में भ्रष्टाचार किया है या उनकी सरकारों ने किया है, जो आज परिणाम कुछ उनको भुगतना पड़ा है, जो इस सत्ता में 20 सालों से सत्ता में नहीं है। क्यों? कि सबसे ज़्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार किया और विकास नहीं किया है। इसी चक्कर में वो 20 साल से, मेरे साल से सत्ता से दूर है वो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है कि जब तक मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह के हाथ में था, ये एक बीमारू राज्य की कैटेगरी में था। ना ही विकास हो रहा है, ना ही जीडीपी बढ़ रही है प्रदेश स्तर पे। लेकिन जब से भाजपा का शासन आता है, बाबूलाल गौर, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, इन सभी ने मध्य प्रदेश को एक विकास करने में एक अलग अलग पैगाम पे पहुंचाया है। और मोहन यादव जी जो अपने से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सभी उन्हीं के जो कदम थे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस बात पे, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। भाजपा की एक्चुअली जो भाजपा की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से ही है, जो मोदी जी का विजन है। और भाजपा की सरकार हमेशा भरोसा दिलाया लोगों को कि लोगों के भरोसा है, जब इसलिए वो 20 साल से सत्ता में है। और भाजपा काम वास्तव में रोडों पे आप देखोगे तो दिखता है। बाकी कांग्रेस के राज में मैं तो उस समय बहुत छोटा था। तो क्या क्या दिक्कतें आती थी ऐसा कांग्रेस के राज में? आपने बताया आप छोटे थे, लेकिन कुछ तो समझ में आता होगा। हाँ, जब हम छोटे थे तो क्या होता था, अब 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती थी। सबसे बड़े मुद्दा लाइट का ही था। जो भोपाल जैसे शहर में जब 3-3 घंटे लाइट जाती थी तो आप के बावजूद, हाँ, तो आप सोच सके कस्बों में क्या हालत होती होगी। कस्बों में तो और गांव में तो बहुत बुरी स्थिति होती थी। आज तो गांव में भी आपको 8-8, 10-10 घंटे लाइट मिल जाती है। जो या तो सिर्फ पहले तो उनका होता था कि सिर्फ चुनाव के लिए है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अब बंद नहीं हुई तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि महिलाओं को पैसे देकर उनके वोट खरीदने का। देखो, अब ये महिला क्या बोलते हैं, लाडली बहना योजना, लाडली बहना की योजना की से बात करें तो जैसे कांग्रेस सरकार बोल रही थी कि ये चुनाव होते से ही बंद कर देंगे, मगर ये बंद नहीं हुई। बिल्कुल, सरकार ने बोला था कि ये लंबी चलेगी और हम इसके वचन को निभाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो इसे जिस प्रकार से भाजपा ने बोला था कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाते रहेंगे, जैसे उन्होंने 1000 से स्टार्ट करी और 1500 रुपये तक के ले आए। और मोहन जी ने बोला है कि आगे जाके इसको हम धीरे धीरे हम 3000 तक कर देंगे। अब सशक्तिकरण की बात हो रही है, सशक्तिकरण की बात ये है तो महिलाओं को इसमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ कामकाजी महिलाएं घर से बाहर आती थी, किस कंडीशन में कभी कभी नहीं भी करना होता तो उनको जैसे बर्तन धोने जाना, बहुत सी महिलाएं हैं जो गरीब हैं, बर्तन है, रोटी बनाने जाना है या कहीं ना कहीं जाना है, वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर उनको घर से बाहर जाना पड़ता था। मगर आज कम से कम सरकार के माध्यम से जो 1500 रुपये मिल रहे हैं, उसमें वो अपना जीवन यापन, अपने बच्चों की शिक्षा और बाकी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतमंद की पूर्ति, 1500 रुपये इसलिए काफ़ी होते हैं कि जो अब महिलाओं के लिए वो अपना जीवन यापन और बाकी अपनी व्यवस्थाओं की छोटी मोटी जो व्यवस्थाएं उसमें अपना फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से आज जैसे 2-3 जहाज और अपने एलपीजी के निकल के आ गए हैं, धीरे धीरे स्थिति वो बेटर हो जाएगी। मगर जो भ्रमित करने वाला जो है विपक्ष को भी सोचना चाहिए, इन मुद्दों को लेके अपन ना उठाए जिससे समाज में और जनता में भ्रमता फैले। मेरा आखिरी सवाल, क्या मध्य प्रदेश का युवा मोहन यादव जी के कार्यकाल से खुश है? हाँ, खुश है। कितने % नंबर देंगे अगर उन्हें हम आपको कहें कि 10 में से नंबर दीजिए तो? 10 में से फिलहाल तो अभी उनको 7 से 8 दूंगा। 7 से 8? अभी इतनी तारीफ कर रहे हैं और 2 नंबर काहे काट ली भाई फिर? अब 2 नंबर इसलिए काट दिए कि जो इंडस्ट्री के लेके बात हो रही है वो अभी MOU बाकी चीज़ें अभी उनकी जो
हो रही है, उसमें समय लगेगा। हाँ। आप सोच रहे हो ना आज MOU साइन हुआ तो आप तुरंत हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो वो अभी तो 2 ही साल हुए हैं, 3 साल और बाकी है। 3 साल बाकी भी है। और इंडस्ट्री जब आ रही है, छोटे छोटे सेक्टरों में आ रही है, तो वहीं का युवा बड़ी सिटियों में ना जाके अपने क्षेत्र में ही उसको रोजगार मिले। ये उनकी मेरे को पॉलिसी अच्छी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ के जो युवा हैं हर मुद्दे पर अपनी मन की बात हमारे साथ साझा करी, आप सभी के सामने रखी। आगे आपका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।